वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने दो पैराग्राफ पढ़ चुके थे। आज अब हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। 1880 ख्रीस्ताब्दे स विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर नामक न्यायालय में विवाह किया। साधैक वर्षात् अनन्तरं तस्याः पति दिवंगतः। 1.5 वर्ष पश्चात ही उनके पति का देहांत हो गया। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास जी के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। 1.5 वर्ष पश्चात ही उनके पति का देहांत हो गया। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। उसके बाद मतलब उनके पति का जब देहांत हो गया उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीय जीवनम् अर्पितवती। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षा नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उन्होंने नारी शिक्षा विषय के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयके उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय के बारे में उत्तम विचारों से वह प्रभावित हुई। तदनंतर सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र की ओर आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयके उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वह ईसाई धर्म के स्त्री विषय के प्रति उत्तम विचार जो ईसाई धर्म के थे उन विचारों से वह प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशाम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश की ओर गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत के विधवा स्त्रियों के लिए की सहायता के लिए धन एकत्र करना प्रारंभ किया। भारत प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापित। भारत में पुनः लौटकर उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन नामक संस्था स्थापित की। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निसहाय स्त्रियाँ, निसहाय का अर्थ होता है जिसकी कोई सहायता नहीं करे, तो निसहाय स्त्रियाँ रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ स्त्रियाँ, ऐसी स्त्रियाँ जो निसहाय थी, तो उन स्त्रियों के लिए मुद्रण का अर्थ होता है छपाई और टंकन का अर्थ होता है प्रिंटिंग।
काष्ठकलादीनांच और काष्ठकला आदि कलाओं का प्रशिक्षण उन्हें मिलता था। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। कुछ समय बाद यह सदन या यह संस्था पुणे नगर में स्थानांतरित हुई।